हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, या ये कहें तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 का। तो इसको फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो देखो, डोमेन क्या होता है, जैसे कि मान लो हम एरो डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि मान लो एक सेट हमारे पास ये है, और एक सेट हमारे पास बी ये है। इसमें एलिमेंट है हमारे A1, A2, A3। इसमें एलिमेंट है B1, B2, B3 और ये B4। देखो, A में जो एलिमेंट है और जो ये सामने एलिमेंट है, इससे मान लो A का यहाँ पे B3 में है और A2 का रिलेशन इससे है और A3 का इधर है। तो देखो, ये जो यहाँ से एरो शो हो रहे हैं हमें, ये सेट ए के जो एलिमेंट है ये यहाँ पे क्या कहलाएंगी, ये हमारी इमेज भी होती है, इन्हें हम इमेज भी बोल देते हैं। और ये हमारी होती है प्री इमेज, प्री इमेज। तो यहाँ पे हमने सेट ए में देखना होता है, सेट ए में जितनी भी एलिमेंट है उनकी सबकी इमेज बननी चाहिए, और तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे अगर हम बताएं डोमेन क्या होंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे हमारे A1, A2 और A3। और अगर हम यहाँ बात करें रेंज की, तो यहाँ पे देखो, इसमें सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे और जिनकी प्री इमेज बन रही होगी, जैसे देखो B1 की A2 के साथ बन रही, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, रेंज में। यानी B1 आ जाएगा रेंज में, B2 आ जाएगा और B3 आ जाएगा। और कोडोमेन क्या होंगी हमारी, कोडोमेन जो होती है हमारी, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है उनकी प्री इमेज बने या ना बने, वो हमारे क्या आ जाते हैं, कोडोमेन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो गया, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। ये हम 11th में ही पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन की बात करते हैं। ये देखो फंक्शन, फंक्शन को भी हम देखो, एक सेट ए ले लिया हमने इस तरीके से, और एक सेट ले लिया बी। इसमें मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ है ABCDE, इस तरीके से दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, मतलब एक ही यूनिक इमेज बननी चाहिए। देखो, एक ही, जैसे एक की कितनी बन रही है यहाँ पे, बी है, दो की कितनी है, ए है, और चार की क्या है यहाँ पे, डी है, और थ्री की कितनी बन रही है, सी। इस तरीके से देखें तो इनकी इमेज क्या बन रही है हमारी, एक एक ही बन रही है। तो सेट ए में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज बनेगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। ऐसी अगर फंक्शन क्या नहीं होगा, देखो इस वाले से समझ लेते हैं एक बार। ये हमने ले लिया x और ये ले लिया हमने y। यहाँ ले लो A1, A2, A3, B1, B2, B3। अब देखो, जैसे A1 की ये बन रही है और A1 की यहाँ इमेज बन जाए और इसकी ये बन जाए। अब इसमें देखो, जो हमारा A1 और A1 जो है, इसकी देखो इमेज कितनी बन रही है, एक तो B1 बन रही है और B2 बन रही है। तो इसकी मतलब यूनिक इमेज नहीं बनी ना, एक से ज़्यादा बन गई, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो हमें ये क्लियर हो गया, फंक्शन होने के लिए हमारे जो ए एलिमेंट, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए और एक ही इमेज बननी चाहिए, जिसे बोल देते हैं हम। तो हमारा फंक्शन होता है। इसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमारा फंक्शन आएगा 1 1 1 1। तो 1 1 का मतलब क्या है, 1 1, यानी कि देखो इस तरीके से, एक तरीके से ये फंक्शन जो होता है वही 1 1 होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे मान लो हमें ए ले लिया और यहाँ हमने बी ले लिया, यहाँ A1, A2, A3, यहाँ B1, B2, B3 और ये B4। इसकी ये है, इसकी ये है, उसकी ये है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेट ए में जितने भी एलिमेंट उनकी एक एक यूनिक इमेज ही बन रही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। और जो 1 1 नहीं होगा वो होता है मैनी वन, तो हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे। देखो, मैनी वन। तो देखो, इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा वो ज़्यादा।
ये हमने ए ले लिया, ये भी हमने बी। यहाँ मान लो 1 2 3 4 या ए बी सी डी ई। अब मान लो इसकी इमेज एक ये हो गई, की हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और इसी की इमेज जी हो गई। अब तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो जो 1 है इसकी 2 इमेज हो गई ना, एक से ज़्यादा जैसी इमेज हो जाएगी वो हमारा 1 1 नहीं होगा। जब वो 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैनी 1। ये हमारा 1 1। तो बस हमने इसी ध्यान से रख लेना है इसे। जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा, और जो मैनी 1 नहीं है वो 1 1 होगा। तो इस तरीके से हमारे 2 टाइप इसके होते हैं कंप्लीट, पहला और ये दूसरा। और 1 1 को हम एक नाम और होता है इसका, इंजेक्टिव। देखो ये 1 1 तो हमने एरो डायग्राम से समझ लिया। जब हमें इसे प्रूव करना होगा तो हमें 2 कंडीशन में से एक कंडीशन प्रूव करनी होती है। मान लो यहाँ पे f, ये हमारा इस तरीके से सेट होगा। ये मान लो f(x) इक्वल है f(y) के, तो हमारा x और y होना चाहिए। या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, या f(x) बराबर नहीं है f(y) के, तो x और y बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमें प्रूव करने के लिए ये कंडीशन यूज़ करनी होगी। अब इसके बाद हमारा अगला आता है ऑन्टो। ऑन्टो, या इसको हम बोल देते हैं सरजेक्टिव, और इसी का उल्टा होगा हमारा इनटू। तो देखो ये 4th ले लेते हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी। मान लो इस तरीके से हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे है हमारे पास A1 A2 A3 A4, यहाँ है B1 B2 B3 B4। अब हमने यहाँ पे सेट बी में देखने होते हैं जितने भी एलिमेंट हो उन सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। जैसे B1 की A1 बन रही है, B2 की A2 बन रही है, और B3 की A4 बन रही है, और B4 की A3। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ऑन्टो फंक्शन। मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो उनकी प्री इमेज बननी चाहिए। और मान लो उसी दूसरी तरीके से हम ले ए और बी, एक एग्जांपल और, जैसे ये है 1 2 3 4 ए बी सी डी। इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है, और इसकी इमेज अभी मान लेते हैं हम कोई नहीं बन रही। तो ये हमारा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, और जो ऑन्टो नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाता है, इनटू। देखो इसमें सारी इमेज नहीं बन रही ना प्री में, इसकी प्री में डी की प्री इमेज कोई बनी नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनटू। जिस तरीके से हम जो 1 1 नहीं होता मैनी 1 होता, इस तरीके से जो ऑन टू ना हो वो क्या होता है, इनटू। ऐसी जैसी, अब तो ये था हमने एरो डायग्राम से समझ लिया। अब हमें इसे अगर प्रूव करना होगा तो इसमें हमें एक कंडीशन प्रूव करनी होती है। हमें f(x) को इक्वल टू करना होता है y के, तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है। इसके बाद हमारा एक फंक्शन और आएगा, उसको बोलते हैं हम सरजेक्टिव। वो कौन सा फंक्शन होता है, जो 1 1 हो और प्लस ऑन्टो हो, वो हमारा कहलाता है सरजेक्टिव। इसके बाद हमने एक चीज़ और देखनी है, जो फंक्शन को हमारा लिखने का नोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ए टू बी या एक्स टू वाई, जो भी हो इस तरीके से होगा। और ये हमारे जब भी हम यहाँ पे जो भी सेट्स लेंगे हमारे जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। अब अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन।